Good morning all student, welcome to GK Class Academy. Class 8 exercise 6.1 6 जो एक्सरसाइज बाय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हमारी न्यू एक्सरसाइज है। तो हम स्क्वायर के बारे में नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा था 1 to 20 तक हमने क्या किया था, हमारे स्क्वायर्स की वैल्यू निकाली थी। कंप्लीटली याद है, लर्न किया सबने? ठीक है, देखते हैं अभी यूज करते हैं उनका। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। आज देखते हैं हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर तो होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल में हम काम लेते हैं, त्रिकोण उसमें। तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर वर्ग को बोलते हैं। किसको? वर्ग को। लेकिन अलजेब्रा में हम स्क्वायर बोलते हैं किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे ए कोई नंबर है, होल नंबर है, उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलेंगे। ए नंबर का उसी नंबर से ए होल नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, या ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू सी सेड ही इज इट्स हेड स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में डबल होता है। क्या होता है? अपने आप में डबल होता है। जैसे 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 डबल हो गया, कितना हो गया 9। ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये स्क्वायर होता है। अब देखते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, वो देखते हैं हम। हमारे पास 1 to 10 क्या है? स्क्वायर है। 1 to 10 स्क्वायर है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, हम बात करते हैं। हमारे पास है 2, 9, 6, 2, 9। ये कोई नंबर है। अब मैं ये पूछूं कि यानी ये है 369। 369 हमारे पास कोई नंबर है, तो इसको क्या करना है हमें? इसके जो स्क्वायर का जो है, इसके स्क्वायर का क्या करना है हमें? यूनिट डिजिट देखना है। इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। स्क्वायर का यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब क्या देखते हैं हम? इसकी यूनिट पैलेस देखते हैं। इसकी यूनिट पैलेस देखते हैं। इसका यूनिट पैलेस है 9। ठीक है, कितना है? 9। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 369 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 369 मल्टीप्लाई 369। ठीक है, तो पहले हम 369 है, 369 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो डिजिट आएगी वो हमारी वो क्या होगी? 9 मल्टीप्लाई 9, 81। जबकि हमारे पास 9 का स्क्वायर में क्या, स्क्वायर में भी जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है वो कितनी है? 1। और इस नंबर के एंड में क्या है? 9 है, तो इसकी भी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? 1। ये हमारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है 2 to 5 का स्क्वायर करना है। 2 to 5 का स्क्वायर करना है, और इसकी स्क्वायर में इसकी क्या देखनी है हमें? यूनिट डिजिट देखनी है। ठीक है,
इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, ठीक है। तो इसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट जो 5 के स्क्वायर में आएगी, जो इसके 5 इस नंबर की यूनिट डिजिट वही आएगी जो इसके जो 5 है ना, इस 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है। 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या दी है 5, तो इसके भी जो ये नंबर है इसके यूनिट डिजिट में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आई, ठीक है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी स्क्वायर की सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर आपको दे 2 2 6 9 5 4, ठीक, जो भी नंबर दे उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका यूनिट डिजिट है वो हमारे इनमें से किसी एक यूनिट डिजिट से मैच होना चाहिए। तो ये 4 है, 4 किससे मैच हो रहा है 2 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। और इसकी और गहनता से अध्ययन हम नेक्स्ट आगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी यही देखना है कि अगर इसके लास्ट में कौन कौन सी डिजिट आ रही है 1 4 9 6 5 और 0, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे ये वाली नंबर हो, ये वाला नंबर अगर किसी भी यूनिट डिजिट में हो तो वो क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी, क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज थी। थर्ड प्रॉपर्टीज की हम बात करें, फाइंडिंग स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर फाइंड करना कैसे, जैसे 42 है, 42 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ये कुछ फॉर्मूला आपको लर्न है। 42 है तो 42 को मैं 40 प्लस 2 लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दूँ मैं इसको 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2, यही होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला a ये b 2 2 a 40 b कितना है 2, ठीक है। 40 का सीधा सीधा 4 का 16 और 0 को डबल कर दो प्लस इसका 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 8, 8 प्लस मल्टीप्लाई 2 16 160, ऐड कर दो इसको कितना हुआ 4 6 4 6 7 1, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे 103 को 130 का स्क्वायर करना है तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, 100 का कितना हो गया 0 को डबल कर दो प्लस इसका कितना हो गया 9 प्लस इसका कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 100 600, तो ये कितना हो गया 10 609, ये हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हमारा अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो आगे देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सोल्व करते हैं उसको। उसमें क्या दे रखा है, जो नंबर दे रखा है उनकी क्या करनी है स्क्वायर फाइंड करना है, उस स्क्वायर की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर, जो फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं उनकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। 81 की क्या करनी है यूनिट डिजिट निकालनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमें पढ़ी थी, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी, जो यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट है ना नंबर की, ठीक है, उसका स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वही उस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी। जैसे 81 है, 81 को 81 के यूनिट डिजिट में क्या है 1, और इधर 1 के स्क्वायर में क्या है 1, तो इसके जो अगर इसका स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट पहले इस पर क्या आएगा 1 आएगा, यूनिट पहले इस पर क्या आएगा 1 आएगा। वैसे अगर हम स्क्वायर करें इसका तो 80 प्लस 1, तो 80 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 1 प्लस 160, ठीक है, तो कितना हो गया ये 1654, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। इस प्रकार इसकी यूनिट डिजिट स्क्वायर की यूनिट डिजिट को आपको क्या करना है बताना है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा जो है 272, सेकंड है 272, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर जो नंबर आए उसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आती है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है, समझ में आया। अगला जो नंबर है 799, थर्ड नंबर है 799, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, और स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो बतानी है। तो 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर में देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1, तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगला 1 2 3 4, जो नंबर कौन सा है क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है 1 2 3 4, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 4 ये नंबर आएगा, इसमें 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 में यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो 16 है 6 यूनिट डिजिट हो गई, तो ये यहाँ आएगी 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया 5 है, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो इसकी यूनिट डिजिट में भी क्या आएगी 5। और ये प्रॉपर्टीज भी है, अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 5 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा 5 ही आएगा। इस प्रकार इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप उनको क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है।